नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस विशेष साक्षात्कार में। और आज हमारे साथ कानपुर और लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार कैप्टन तपन दीक्षित हमारे साथ हैं। क्योंकि कल नेशनल प्रेस डे था और आज हम लोग प्रेस पर ही चर्चा करेंगे। तपन जी, आपका स्वागत है हमारे टॉक शो में। नमस्कार। तपन जी, हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपको क्या लगता है कि क्या पत्रकारिता अपने दायित्वों का निर्वहन कर पा रही है? पत्रकारिता अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत है, लेकिन कुछ सीमा रेखा ऐसी खिंची हुई है सरकार के द्वारा, जिससे कुछ हद तक जो वास्तविकता पत्रकारों के द्वारा समाज के सामने आनी चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं आ पा रही है। तपन जी, जैसा कि सोशल मीडिया में बड़ा ट्रॉल है ये सब्जेक्ट कि कुछ पत्रकार जो हैं वो सत्ता पक्ष के हाथ गिरवी रख गए हैं, कुछ विपक्ष के हाथ गिरवी रख गए। क्या आपको ऐसा लगता है कि पिछले 10 एक सालों में पत्रकारिता बिकी है? देखिए, अगर पत्रकारिता जगत की बात करें या पत्रकारों की बात करें तो लेखक किसी से लेखक का मन तो मिल सकता है, विचारधारा मिल सकती है, और उसको लोग अगर ये कहें कि बिक गए हैं तो इस विषय से मैं सहमत नहीं हूँ पूरी तरीके से। विचारधारा मिलना बिकने के समकक्ष नहीं होता है। अच्छा तपन जी, ये बताइए कि जो एथिकल वैल्यूज ऑफ जर्नलिज्म हैं, क्या आपको लगता है कि आज की पत्रकारिता, खास करके जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंट्रोड्यूस हुआ है, क्या वो वैल्यू आज भी एज इट स्टैंड्स कर रहे हैं? सर देखिए, ओरिजिन में नैतिक मूल्य पत्रकारिता के बिल्कुल निश्चित रूप से अभी भी हैं, लेकिन आप ये बताइए कि नैतिक मूल्यों से क्या समाज चल रहा है, या नैतिक मूल्यों से हमारा परिवार चल रहा है, या नैतिक मूल्यों से देश चल रहा है? क्या ये वास्तविकता है? तो क्या आप इस बात के पक्षधर हैं कि हम नैतिकता का बिल्कुल परित्याग कर दें? नहीं, हम इस बात के पक्षधर नहीं है। हमारा ये कहना है कि अगर हमको देश के चौथे स्तंभ पत्रकारिता को पूरी तरीके से जीवंत रखना है और समाज को अगर इस बात की आवश्यकता है कि वो पत्रकारों के द्वारा सच्चाई सामने देखें, तो उसके लिए आवश्यक ये है कि थोड़ा सा पत्रकारिता जगत के लिए विजन और उनकी अधिकार क्षेत्रों को उनका बढ़ाना होगा। अन्यथा जो जो बात आप कह रहे हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सत्य है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पत्रकारिता निश्चित रूप से धीरे धीरे दम तोड़ती जा रही है, और बिल्कुल तोड़ देगी, चाइना वाली स्थिति हो जाएगी। अच्छा, अभी एक आखिरी क्वेश्चन कि क्या आज की तारीख में जो हालात हैं, हम चाहे महाराष्ट्र देख लें, चाहे उत्तर प्रदेश देख लें, या हरियाणा में जो अभी कुछ दिन पूर्व हुआ पत्रकारों के साथ, क्या आपको लगता है ऐसे हालात में ये आज भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कायम है? निश्चित रूप से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कायम है, लेकिन अगर किसी से विचारधारा मेल ना खाने के बाद सरकारें अगर बदले की भावना से कोई कार्रवाई करती हैं तो मैं इसके बिल्कुल विरोध में हूँ। और अभी ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने और बनर्जी मैडम ने, ऑनरेबल जस्टिस बनर्जी मैम ने ये डिसीजन भी दिया, उसमें इस बात को उन्होंने कोट किया है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में उन्होंने कहा है कि अगर सरकारें पर्सनल बातों को लेकर के या विचारधारा मेल ना खाने पर बदले की भावना से किसी पे भी कार्रवाई करती हैं तो सरासर गलत है, और इसकी उन्होंने निंदा करी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निंदा करी है और मैं भी निंदा करता हूं, और मैं कहता हूं कि निश्चित रूप से पत्रकारों को उनका जो कार्य है करने देना चाहिए। अगर कोई पत्रकार वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ या पूर्व व्यवस्था के खिलाफ या वर्तमान व्यवस्था के पक्ष में या पूर्व व्यवस्था के पक्ष में कोई बात कहता है तो निश्चित रूप से वो समाज को, सरकार को आईना दिखाने का प्रयास कर रहा होता है, और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से सुधार की अपेक्षा रखता है। इसमें अगर सरकारें बदले की भावना से काम करेंगी, अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार की आप बात करें, प्रदेश सरकार की तमाम ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं। अब कल्याणकारी योजनाएं जमीनी स्तर पर आते आते तक कुछ योजनाएं पूरी तरीके से नहीं फलीभूत हो पाई, और उसको अगर पत्रकार दिखाता है तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना की निंदा नहीं हो रही है। उसमें ये बात हो रही है कि जो उनके मातहत हैं, जो उनके अधिकारी हैं, वो किस हद तक भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और अगर ऐसे कोई पत्रकार ऐसी खबरों को दिखाते हैं तो कई ऐसे वाकया है कि उनके मुकदमे हो गए। मैं उसकी निंदा करता हूँ, इस बात में मैं सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का समर्थन करता हूँ। और अभी वर्तमान महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो हमारे साथी जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी जी, जो कि देश के रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ उनके घर में जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया, उसकी तो मैं
घोर निंदा करता हूँ और पूरा पत्रकार जगत, पूरे हिंदुस्तान का पत्रकार जगत इसकी घोर निंदा करता है और मैं भी इस बात का पक्षधर हूँ, क्योंकि अगर किसी के कहने की आज़ादी में कोई बाधा डालता है, वो चाहे सरकार हो, चाहे व्यक्ति विशेष हो या समाज हो, तो ये गलत है निश्चित रूप से। अच्छा, एक चुभता हुआ प्रश्न, क्योंकि बताइए। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हैं, क्या आपको नहीं लगता कि जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इन्फ्लुएंस मीडिया लाइन में बढ़ा है, तब से कुछ वास्तव में मीडिया की रिपोर्टिंग और मीडिया के स्टेटस में गिरावट आई है? नहीं नहीं नहीं, ये प्रश्न देखिए, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा। देखिए ऐसा है कि मीडिया इज़ अ फादर एंड इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल, डिजिटल, दीज ऑल आर द चाइल्ड्स ऑफ द मीडिया, राइट। तो एवरीबडी इज डूइंग हिज ओन वर्क। हर एक पक्ष, चाहे इलेक्ट्रॉनिक की बात करें या आप डिजिटल मीडिया की बात करें या प्रिंट मीडिया की बात करें, अपने अपने तरीके से खबरों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है, तो उसमें स्तर गिरने की बात नहीं आ सकती। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कई बच्चे, जो नए बच्चे आए हैं, वो किसी भी खबर को पूरी तह तक जाए बिना जल्दी टीआरपी बटोरने के चक्कर में, जल्दी ब्रेक करने के चक्कर में उस खबर को आगे पब्लिश करते हैं। जैसे आज की बात करें, आज लखनऊ से एक खबर चली कि आज आप बिजली का कनेक्शन अगर काटा जाएगा तो उसके ऊपर 600 रुपये कनेक्शन चार्ज जुड़ने पे नहीं पड़ेगा, अब 100 रुपये पड़ेगा। मेरे पास एक खबर आई, मैंने इस बात को कानपुर के कैस्को के वरिष्ठ अधिकारियों से बात करी, तो ये जानकारी हुई, जब देखा गया उसमें तो जानकारी ये हुई कि जो स्मार्ट मीटर डिस्कनेक्ट होगा उस पर 100 रुपये पड़ेंगे और जो पुराने मीटर है उस पर 600 रुपये ही पड़ेंगे, क्योंकि स्मार्ट मीटर का डिस्कनेक्शन और उसका संयोजन वो सब कंप्यूटर से होता है, तो उसमें 100 रुपये पड़ेंगे। अब 750 की जगह वो 100 रुपये ही पड़ेंगे। तो ये अब कुछ बच्चों ने चला दिया कि भाई बिजली कटेगी तो 100 रुपये ही पड़ेगा। तो मतलब खबर को जल्दी ब्रेक करने की हड़बड़ाहट। तो निश्चित रूप से जिस संस्थान के बच्चे हैं उसमें मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि सोशल मीडिया को वो रेगुलराइज करने का प्रयास करेगी। निश्चित रूप से इसके लिए राज्य सरकारों के लिए एडवाइजरी जारी होने वाली है और उसमें कोई ना कोई बात ऐसी आएगी, कितने खबरों की ऑथेंटिसिटी है, कितनी उनकी टीआरपी है, कितने उनके सब्सक्राइबर्स हैं, कितनी उनकी व्यूअरशिप है, इस बात को मापदंड रखा जाएगा। और मैं इसका समर्थक हूँ कि अगर क्वालिटी का ध्यान रखा जाएगा तभी सच्चाई सामने आ पाएगी, तभी व्यूअरशिप और लोगों तक वो बात। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद तपन जी, आप आए और आज आपने पत्रकारिता दिवस पर इतनी बेबाक तरीके से पत्रकारों का भी पक्ष प्रस्तुत किया। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर।